हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम जोन में। दोस्तों, एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऐसे में आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित संपूर्ण निचोड़ को हम इस वीडियो में रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, 30 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो हो सकता है, और इसमें आपको पूरी तरीके से सराबोर कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को हम देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के पहले यूरोपीय यात्री थे वास्को डिगामा, वो कालीकट पहुंचे थे और इस प्रकार से इन्होंने भारत की खोज की थी। फिर राजा जमोरिन, ये समुथरी तत्कालीन शासक थे वहां के। विडंबना यह है कि सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और इन्होंने 1961 में सबसे आखिर में भारत छोड़ा था। पुर्तगालियों की व्यावसायिक सफलता ने अन्य यूरोपियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में डच दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत आने के बाद डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर है दोस्तों, अंग्रेजी व्यापारी भी पूर्वी व्यापार से लाभ में हिस्सा चाहते थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक चार्टर दिया और इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। यह भी प्रश्न आता है। और 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और 1609 ईस्वी में जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे थे, और वह अपने साथ जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा का पत्र लाए थे, जिसमें भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी गई थी, और इन्होंने जहांगीर को एक बग्घी भी प्रदान की थी। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की तैयारी करेंगे और ब्रिटिश शासन की समय रेखा देखेंगे। दोस्तों, यहाँ 1611 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और 1616 ईस्वी में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, और 1632 ईस्वी में कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। अब यहां पर दोस्तों 1662 ईस्वी की हम बात करेंगे। ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। 1666 की बात करें तो औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को एक फरमान दिया, और 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1740 से 1748 के बीच, सेंट थोम की लड़ाई के लिए याद किया जाता है। और दूसरा है 1749 से 54 के बीच, और 1749 में अंबुर यानी कि वेल्लूर के पास की लड़ाई में फ्रांसीसियों ने अनवर उद्दीन को हराया और मार डाला। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के मध्य हुआ, और तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 ईस्वी को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों ने जीती थी। तो वांडीवास की जो लड़ाई है, फ्रांसीसियों का खात्मा हो गया था, और एक प्रकार से अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया था। अब दोस्तों, प्लासी की लड़ाई की बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को आमतौर पर निर्णायक घटना के रूप में माना जाता है, जिसको भारत पर अंतिम ब्रिटिश शासन माना जाता है। प्लासी की लड़ाई लड़ने से पहले ही निर्धारित हो गई थी। नवाब ने अधिकारियों की साजिश के कारण सिराजुद्दौला की मजबूत सेना को मुट्ठी भर क्लाइव की सेना ने हरा दिया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध कौन नहीं भूलेगा। मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनेरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से लड़ाई में हराया था। इस लड़ाई का महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए, और बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। अब ब्रिटिश की हम मैसूर विजय की बात करेंगे।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच और इसमें फलस्वरूप मद्रास की संधि हुई। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1779 से 84 के मध्य हुई और मंगलौर की संधि हुई इसमें। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के मध्य हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ और मैसूर पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। वर्चस्व के लिए आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच सूरत की संधि हुई और 1776 में पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि 1782 में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच और बेसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 19 के मध्य हुआ। अब दोस्तों यहां पर हम वेलेजली की सहायक संधि नीति की चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में साम्राज्य बनाने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया गया और प्रणाली के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करने और इसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। व्यापकता का सिद्धांत देखिए, सिद्धांत में यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है लेकिन राज्य का नहीं। हालांकि इस नीति का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है लेकिन वे इसके प्रवर्तक नहीं थे। डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप में अपने 8 साल के कार्यकाल 1848 से 56 के दौरान 8 राज्यों पर कब्जा किया था। अब 1857 के विद्रोह की बात कर ले। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोह का प्रभाव हुआ कि महारानी की घोषणा के बाद सम्राट ने अधिकार प्राप्त कर लिया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। पहले सत्र की जो अध्यक्षता हुई 1885 ईस्वी में बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब दोस्तों यहां पर बंगाल के विभाजन की बात करेंगे। यह औपचारिक रूप से जुलाई 1905 ईस्वी में घोषित किया गया था और अक्टूबर 1905 ईस्वी में लागू हुआ। 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द करने का निर्णय भी लिया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का हम अगर चर्चा करें तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन 1908 ईस्वी तक गंभीर सरकारी दमन, प्रभावी संगठन की कमी और एक संकीर्ण सामाजिक धारा के कारण विफल हो गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन की बात करें 1916 ईस्वी में हुआ। आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलन की तर्ज पर तिलक और एनी बेसेंट ने इसका बीड़ा उठाया था। इसने जनता पर स्थायी रूप से जोर दिया और लखनऊ में नरमपंथी गरमपंथी पुनर्मिलन को भी प्रभावित किया। तो होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। गांधी जी का उदय होता है। गांधी जी जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1917-18 के दौरान गांधी जी ने 3 संघर्षों में शामिल हुए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में पहला भूख हड़ताल है। खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग है गांधी जी का। ये प्रश्न बनते हैं। रॉलेट एक्ट बना दोस्तों 1919 ईस्वी में पारित किया गया और इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने या बिना मुकदमा के जेल जाने की अनुमति दी। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को। काफी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी या आयोग का गठन हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ। खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया और आंदोलन औपचारिक रूप से 31 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी की चौरी चौरा घटना ने गांधी जी को आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित किया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना, इसको याद रखें। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आगे संवैधानिक उन्नति की संभावना तराशने के लिए आया था। भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन
दिसंबर 1929 में हुआ था और कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात करेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक क्या है, दांडी यात्रा शुरू हुई जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हांकित किया था। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1931 में, याद रखें, कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए सहमत हुई। सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, पूना पैक्ट 1932 में हुआ। सांप्रदायिक पुरस्कार ने दलित वर्ग को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। गांधी जी के आमरण अनशन सितंबर 1932 ने पूना समझौता को जन्म दिया जिसने दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि के पक्ष में अलग निर्वाचन मंडल को त्याग दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। गांधी जी इसमें स्पेशली निकल के आए। जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और संकल्प लिया गया कि गांधी जी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत करेगी। इस संकल्प को आमतौर पर भारत छोड़ो संकल्प के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है जिसे क्रिप्स ऑफर की विफलता के कारण 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया। अब दोस्तों कुछ स्मारक हैं, स्थान हैं, रिमार्क हैं, इनको देखेंगे। सेलुलर जेल, ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंग्रेजों द्वारा द्वीप समूह में कैदियों को निर्वासित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक औपनिवेशिक जेल है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला स्थान पर है। विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित मंदिर है। कामाख्या मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी का देवी कामाख्या को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। नालंदा बिहार शरीफ में है। मगध राज्य में एक बौद्ध मठ है। बेसिलिका ऑफ बॉस जीसस बेगिनिनिम यानी कि पूर्व गोवा में चर्च है जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष है। सेंट कैथेड्रल चर्च काफी इंपॉर्टेंट है, वेल्हा में है। सेंट कैथरीन को समर्पित चर्च है जिसे किंग डोम सेबेस्टियाओ के शासनकाल के दौरान बनाया गया। रानी की वाव ये पाटन में है। मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में निर्मित एक सीढ़ीदार है। और गोल गुंबज बीजापुर में है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है इसमें। गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बलगोला में है। भगवान बाहुबली को समर्पित एक विशालकाय मूर्ति है। और हम्पी स्मारक हम्पी में है और महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जो कभी विजयनगर साम्राज्य का पद था। होयसला का मंदिर है होयसला में, होयसल साम्राज्य का निर्मित मंदिर है। और दोस्तों अब भीम बेटका पाषाण आश्रय की बात करेंगे, रायसेन में है। मेसोथिलिक काल के चित्रों के साथ पाषाण आश्रय समूह है। और अब बात करेंगे खजुराहो मंदिर, खजुराहो में है। अपनी कामुक मूर्तियों और नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सांची स्तूप सांची में है। सम्राट अशोक द्वारा मौर्य काल के दौरान निर्मित बौद्ध स्मारक है। अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में है। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं जो भित्ति चित्रों के लिए मशहूर हैं, भारतीय कला का एक उदाहरण भी है। एलिफेंटा की गुफाएं हम बात करेंगे मुंबई में है। और दोस्तों एलिफेंटा द्वीप पर जटिल रूप से तराशी गई गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं मराठवाड़ा में हैं। 600 से 1000 ईस्वी पूर्व के कलात्मक मठ और मंदिर हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। 20वीं शताब्दी में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया। अक्षरधाम मंदिर ये दोस्तों नोएडा मोड़ पर है। हिंदू मंदिर और भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक अनूठा सांस्कृतिक परिसर है। हुमायूं का मकबरा पूर्व निजामुद्दीन में है। मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा है 1560 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षण में निर्मित किया गया। इंडिया गेट राजपथ में है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सेना के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया। जामा मस्जिद चांदनी चौक में है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में एक है जिसे शाहजहां ने बनवाया। और यहाँ पर कुतुब मीनार महरौली में है। भारत में दूसरी सबसे ऊंची वास्तुकला और दुनिया की सबसे ऊंची मलबे की चिनाई वाली मीनार है।
और दोस्तों लाल किला चांदनी चौक में है, 2000 वर्ष के लिए मुगल सम्राट का मुख्य निवास और राजनीतिक केंद्र था। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर दोस्तों कोणार्क में है, सूर्य देव को समर्पित मंदिर है जिसे 13वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। अब स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में है, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, भारत की सबसे बड़ी किलों में से एक है जो कभी मेवाड़ की राजधानी थी। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, 11वीं 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित जैन मंदिर है। अपने निर्माण में संगमरमर के शानदार उपयोग के लिए जाना जाता है। हवा महल जयपुर में है, खिड़कियों और बालकनी स्क्रीन है जिसे बाहर का कोई अंदर व्यक्ति नहीं देख सकता। इसकी ऊंची दीवारों से शाही महिलाएं सड़क त्योहार का आनंद ले सकती हैं। जैसलमेर का मंदिर जैसलमेर में है, रेत के पत्थरों से बना राजस्थान का सबसे पुराना किला है। जंतर मंतर जयपुर में है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित निवास खगोलीय यंत्र है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ी स्टोन धूप घड़ी भी है। लेक पैलेस उदयपुर में है, 1740 के दौरान महाराजा जगत सिंह द्वितीय के तहत निर्मित है। मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर में है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी जटिल वास्तुकला आंगनों के लिए जाना जाता है। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुरी में है, द्राविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। और महाबलीपुरम स्मारक मंदिर महाबलीपुरम में है, पल्लव काल के स्थल है जिसमें कई गुफा मंदिर भी हैं। और मीनाक्षी अम्मम मंदिर मदुरै में है, पार्वती और शिव को समर्पित मंदिर है और शहर में सबसे अधिक देखा जाने वाला ये पर्यटक क्षेत्र भी है। चार मीनार हैदराबाद में है, तेलंगाना। गोलकुंडा हैदराबाद, फलकनुमा महल हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा का किला आगरा में, अकबर का किला सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी आगरा में, ताजमहल आगरा में। पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। और प्राचीन पुस्तकें और इनके लेखक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक लेंगे और रिवाइज करेंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बुद्ध चरित अश्वघोष और हर्ष चरित बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि और यहाँ पर लीलावती भास्कर द्वितीय, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, उत्तरामचरित भवभूति, मालती माधव भवभूति और कर्ण सुंदरी बिल्हाना, भोज प्रबंध बिलाल का, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई का, चरक संहिता चरक का, 10 कुमार चरितम दंडी का, पार्श्वनाथ चरित जैन कथा देवभ्रत का और शांतिनाथ चरित जैन कथा देवचंद्र की। और यहाँ पर रत्नावली हर्षवर्धन की है, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शी का हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तुझके जहांगीर जहांगीर की रचना है। गीत गोविंदा जयदेव की, प्रसन्ना राघव जयदेव की, पृथ्वीराज राजव जैंकका की और राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है। कुमार संभव कालिदास मेघदूत, मालविकन्नम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, नीतिसार। अर्थशास्त्र दोस्तों कौटिल्य का है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पद्मावत मलिक मुहम्मद जायसी, नीति शास्त्र मथुरा, इंडिका मेखस्तनीज की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, कामुरा मंजरी राजशेखर की, बाल रामायण राजशेखर की, काव्य मीमांसा भी पूछता है राजशेखर का, मृच्छकटिकम शूद्रक का है, कथा सरित सागर सोमदेव की है, नैस्थ चरित ये श्रीहर्ष की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है, अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट का है। और यहाँ पर बृहद संहिता पूछता है बराहमिहिर की और कामसूत्र वात्स्यायन का, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की, नवरत्न वीरसेन की, मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की रचना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। अब दोस्तों भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को हम देख लेते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में ईस्वी में हुआ, किसके बीच लड़ा गया यही पूछता है, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच। तराइन की दूसरी लड़ाई भी इनके बीच हुई 1192 ईस्वी में।
चंदावरी की लड़ाई 1194 ईस्वी में गोर राजवंश और गढ़वाल राजवंश के बीच। अगली लड़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा की लड़ाई 17 अप्रैल 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेर शाह और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच। पानीपत की लड़ाई है दूसरी 1556 ईस्वी में बैरम खां अकबर के लिए और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई 5 दक्कन सल्तनत की एकीकृत सेना और विजयनगर सेना के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। सूरत की लड़ाई 1664 ईस्वी में हुई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच। पुरंदर की लड़ाई 1665 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच। अगली है दोस्तों इंपॉर्टेंट लेंगे हम। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। बांडीबास की लड़ाई 1761 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और नवाब मीर कासिम बंगाल और नवाब सिराजुद्दौला अवध और यहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर, तीसरा, चौथा, ये सब ऐसे ही है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। और यहाँ पर चीन भारत युद्ध 1947 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य। भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच। कारगिल की लड़ाई 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच। आंग्ल गोरखा युद्ध 1999 में ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच। दोस्तों वाटरलू की जो लड़ाई है 1815 ईस्वी की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मुझे और उतना क्रीमियाई युद्ध है 1853 ईस्वी का, कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से उतना क्वेश्चन खास नहीं बनते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।